मेरे नाथ, लड़कपन से अब तक की बातें याद करता हूँ तो अपने पापों की, अपराधों की, गुनाहों की, मूर्खता की, वेश्याशक्ति की, काम, क्रोध, लोभ के वश में होकर पतित होने की और मृत्यु के समीप पहुँचाने वाली घटनाओं की कितनी ही बातें याद आती हैं। साथ ही यह भी याद आता है तुमने किस आश्चर्यजनक रूप से, किस त्वरा से, किस आत्मीयता से मेरी प्रायः सभी जगह रक्षा की। एक बार तो पतित हो ही गया था, तुम यदि क्षण भर भी विलंब करते तो पता नहीं मेरी कैसी बुरी दशा होती। बड़े बड़े प्रलोभनों से तुमने कैसे मुझे बचाया नाथ। तुम्हारी दया और प्रेम की एक एक बात ऐसी है कि उन्हें याद करके हृदय गदगद हो जाता है। आंखें मूंदे विषय विलास की ओर दौड़े जाते हुए मुझको तुमने कैसे रोका। बहने जा रहा था अत्यंत तीव्र धारा वाली लोभ की नदी में कूद चुका था और धारा के समीप जा पहुंचा था, परंतु तुमने किस कौशल से तुरंत वहां बांध दिया और धीरे से गोद में उठाकर मुझे उबार लिया। उस बार कैसी भीषण आंधी थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, हाथों को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं कितना व्याकुल था उस समय, कितना असहाय और दीन था। आहा, तुम कितने दयालु हो। पता नहीं कैसे उसी क्षण वहां पहुंच गए और अपने दिव्य प्रकाश से तुरंत सारे अंधकार का नाश करके मुझे भीषण मृत्यु के मुख से बचा लिया। तुम न आते तो मैं कभी का डूब गया होता। मेरे स्वामी, तुम्हें तो याद है ही मेरा विश्वास किस प्रकार हिल गया था। मैं क्या करने पर उतारू हो गया था। यदि जरा भी विलंब तुम्हारी ओर से होता तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता, और फिर सिवा पश्चाताप की आग में जलने के और कोई भी उपाय नहीं रह जाता। मैं तो जाल में फंस ही गया था। तुमने कैसी कैसी करामात करके मुझे निकाला। तुम्हारी उस समय की वह मोहिनी और भयावनी आकृतियाँ मुझे जब जब याद आती है मेरा रोम रोम नाच उठता है। मैं क्या बताऊं, मेरे समान नीच, दुरात्मा, कृतघ्न, बेईमान और स्वामी द्रोही और कौन होगा। पर मेरे नाथ, तुम्हारे समान दयालु और क्षमाशील तो दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई कहीं भी नहीं है और ना हो ही सकता। बार बार वही भूलें, वही अपराध, वही पाप, वही बेईमानी और वही अश्रद्धा, पर तुमने मानो इनकी ओर देखना ही छोड़ रखा है। सब प्रकार से, सब ओर से सदा सर्वदा मानो बिगड़ी बनाने में ही लगे रहते हो। कभी क्षण भर के लिए असावधान नहीं रहते। मैं घर में, राह में, देश में, प्रदेश में, दिन में, रात्रि में, मन से, वाणी से, शरीर से पता नहीं कब कैसी क्या भूल कर बैठता हूँ। पर देखता हूँ भूल हुई कि तुम उसे सुधार करने को तैयार, दाग जमने नहीं पाता कि उससे पहले ही उसे तुम धो डालते हो। अपराध करना स्वभाव मेरा, क्षमा तुम्हारा है सहज बाना। अनादि युग से यह चाल मेरी, अपराध करना और क्षमा पाना। पर नाथ, मैं एक बात पूछता हूँ, मैं बारंबार अपराध की
कालीमान लगाता हूँ और बार बार तुम उसे धोते हो। क्या इससे यह अच्छा नहीं कि मैं अपराध करूँ ही नहीं? तुम कहोगे मत करो, कौन कहता है करो? पर नाथ, यह जानते हुए भी मेरे दयालु स्वामी मुझ नग्न को धोया पोछा रखने के लिए कितने सतत सावधान और प्रयत्नशील रहने को बाध्य होते हैं। मैं स्वभाववश अपराध करता ही रहता हूँ। दयामय, अब यह तुम्हारे ही किए दूर होगा। मेरी तुमसे यह कातर प्रार्थना है, प्रभु, अपनी कृपा शक्ति से मेरे अपराध संस्कार वृक्ष की जड़ ही काट डालो, जिससे सदा सर्वदा मेरे हृदय इतना स्वच्छ, पवित्र और सुंदर रहे कि तुम उसमें निर्बाध तथा सुखपूर्वक सदा विराजित रह सको। मेरी यह प्रार्थना अवश्य पूरी कर दो मेरे दयामय प्रभु। जय श्री